दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने महीने भर का राशन जो है मंगवा लिया है। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं, तो लेकर के आए रात को। तो मैंने उनको मना करी थी कि जो है ना कल लेकर के आइएगा सुबह में, क्योंकि रात को क्या होता है सब रखना और फिर व्लॉग में भी शेयर करना बहुत लेट हो जाता है फिर। क्योंकि बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ के गए हैं, तो मैं सोची कि अब खाना वाना खाएं फिर सोएं, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है फिर सुबह भी उठने में। और सिर्फ रात ही मिलती है, दिन में जो है मैं इतना बिज़ी रहती हूँ अपने चैनल की वजह से और घर के काम, फिर बच्चे ट्यूशन वाले आते हैं उस सब में, कि मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिल पाता कि मैं आराम कर लूँ या बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ। मतलब सुकून से 10 मिनट ही मतलब कि बैठ जाऊँ ऐसा भी नहीं होता। तो मैं इनको बोली थी कर लेके आएगा, लेकिन ये आज ही लेकर के आ गए, क्योंकि बोले कि 28 का हिसाब ठीक रहता है, इसीलिए 28 को ही मंगा लो। 2 बार से 28 को ही मंगा रही हूँ। तो इस बार ना मैंने जो है चावल थोड़े कम मंगाए, आटा भी, क्योंकि चावल पिछली बार गलती से मैं 15 किलो लिख दी थी, तो चावल बचे रह गए। तो मैं 10 किलो चावल मंगवाई और आटा भी जो है मैं 5 किलो मंगवा ली थी, तो आटा भी 2 किलो से ज़्यादा ही अभी बचा है, तो मैं 3 किलो आटा मंगवाई हूँ, तब कम मंगवाई। तो और बाकी जो है मैंने इस बार ना चने की दाल स्किप कर दी, उसकी जगह जो मैंने अरहर की दाल मंगवाई। अली को अरहर की दाल चावल पसंद है उसे, तो इसीलिए जो मैंने अरहर की दाल मंगवाई है, चने की नहीं। चने की देखो ये अली ने ना कढ़ाई में सारे चने की दाल पलट दिया। ये मैं मंगवाई नहीं हूँ, ये पुराना ही है, वही नहीं ख़त्म हो पाया, तो मैं इसलिए इस बार नहीं मंगवाई। और सूखी मिर्च ना सिर्फ 20 रुपए की मंगवाई, क्योंकि आपको जैसे पता है कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। इस कमरे में हर चीज़ ख़राब हो जाता है सीलन की वजह से। तो सूखी मिर्च पिछली बार 50 की मंगवा ली थी, तो आधी से ज़्यादा आपने देखा था ना व्लॉग में, मैंने कितना सारा सूखी मिर्च को फेंका फिर। तो यहाँ हो गई हमारी दूसरे दिन की सुबह, और अभी दोपहर का व्लॉग जो है मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे संडे वाला दिन है और मेरा कल भी जो है ना व्लॉग नहीं आ पाया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग कुछ मतलब करने का। अपने उस चैनल पे वीडियोस वगैरह नहीं डाली मैं, क्योंकि कभी कभी मैं खुद भी ना इतना ज़्यादा लाइफ से अपनी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्या बताऊँ। क्योंकि पता है क्या होता है कि आप ना दूसरे को मोटिवेट करना बहुत आसान है, दूसरे को नसीहत देना बहुत आसान है, लेकिन मतलब खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये ऐसी मेरी ज़िंदगी में अभी सब कुछ चल रहा है, तो मेरा ना बिल्कुल मन नहीं था वीडियोस वगैरह बनाऊं, व्लॉगिंग करूं, कुछ भी नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। तो मैं ना सबको तो मोटिवेट कर देती हूँ कि नहीं, कभी ज़िंदगी से नहीं हारना चाहिए, अपनी तकलीफ़ परेशानी से नहीं सब्र करना चाहिए, सब कुछ मैं बोल देती हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कोई है नहीं जो कि मुझे मोटिवेट करे और मेरे को भी मोटिवेट मतलब, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझे भी मतलब कोई मोटिवेट करे तो मैं भी अपनी ज़िंदगी थोड़ी आसान मुझे लगने लगे। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी परेशानी तकलीफ़ इतनी होती है, तो इन सब में जो है मैं वीडियोस बनाती हूँ अपना दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे सब कुछ मैनेज करती हूँ, बच्चे के साथ सब कुछ करती हूँ मैं। तो हर चीज़ करती हूँ, इतनी तकलीफ़ परेशानी उठाती हूँ, पर उसके बाद भी पॉज़िटिव कमेंट या पॉज़िटिविटी नहीं आती है, तो डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं कभी कभी। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं वो। लेकिन जब वो नहीं रहते ना, मतलब काम पे जब चले जाते हैं, तो मैं जो है कुछ कुछ बात को सोच के डीमोटिवेट होती रहती हूँ। तो ना खैर ये सारी चीज़ें तो हर किसी की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। तो यहाँ ना मैं मटर आलू और दाल के साथ वाली सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब कुछ बची हुई थी। मैंने कहा चलो बना देती हूँ इसी की रेसिपी, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं ना डीमोटिवेट इसलिए होती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं क्यों होती हूँ, सबसे ज़्यादा आज मैं आपको बताती हूँ। असल में क्या है ना कि मैं जहाँ रहती हूँ, मैं बहुत जब से मैं शादी होके आई हूँ 3 साल हो गए, तब जब से मैं चाहती हूँ कि मैं इस कमरे को खाली करके दूसरी जगह सेटल हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे इधर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं, क्योंकि मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ ना, तो उधर का जैसा माहौल है ना, तो यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ इधर वो माहौल नहीं है, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इधर की तरफ।
मतलब मैं जब से सोच रही हूँ 3 साल से, मतलब कि खाली करूँगी मैं इस कमरे को और अच्छी जगह सेटल हो जाऊँगी, बट 3 साल हो गए लेकिन मैं नहीं सेटल हो पा रही हूँ अच्छी जगह। और मैंने अपना पहले एक चैनल बनाया था तो वो मेरा ग्रो नहीं हुआ, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। उस पे काफ़ी टाइम काम करके फिर मेरा एक टैग का चैनल है, उस पे भी मैं काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह वो जल्दी मोनेटाइज़ हो जाएगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ मेरा कोई सा भी चैनल, चाहे व्लॉग का या फिर मेरे दूसरे एक चैनल, वो जल्दी दोनों में से कोई भी मोनेटाइज़ हो जाए, ताकि मैं इधर से ना खाली करके कमरे को दूसरी जगह सेटल हो सकूँ। मुझे इधर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जहाँ मैं रहती हूँ इधर कोई अब है नहीं, मतलब अपने तो सारे लोग हैं, जान पहचान के ही हैं ज़्यादातर, लेकिन अपने वैसे अपने नहीं हैं जो मतलब कि हमसे मतलब रखे, हमारी परेशानी दुख तकलीफ़, मतलब इसमें हम उनको याद करें या उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं तो वो हमारा हाल समाचार लें, ऐसे वाले अपने नहीं हैं। बस दुखों पे परेशानी पे हंसने वाले लोग अपने हैं, मतलब नाम के ही अपने हैं। ऐसे लोग तो ना ही हो तो ही बेहतर है। तो मैं ना यही 3 साल से चाह रही हूँ कि मैं इधर से खाली करके दूसरी तरफ जाऊँ। इधर ना मुझे क्या दिक्कत है, मुझे लोगों से भी दिक्कत नहीं है। सारी प्रॉब्लम यही है कि जहाँ की मैं रहने वाली हूँ अलीगढ़ की, उधर का माहौल इतना अच्छा था। वहाँ हर वक़्त मतलब नमाज़ रोज़ा और अज़ान की नमाज़ ये सब मतलब आती थी। और मैं जहाँ रहती हूँ ना, इधर बिल्कुल भी एक भी मस्जिद नहीं है, अज़ान की आवाज़ भी नहीं आती। सुबह का नहीं पता चलता, ना दोपहर ना शाम ना किसी टाइम भी अज़ान की आवाज़ नहीं आती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि कभी-कभी तो मेरे मन दिल में ये भी आ जाता है कि मतलब अल्लाह ने जो है, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया, मतलब कि मैं कहाँ मतलब अच्छी जगह रहती थी, जहाँ पर अलीगढ़ में एक वक्त में मतलब कितनी सारी मस्जिदों में अज़ान होती है। जो लोग अलीगढ़ के उनको पता होगा कि अलीगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पे एक टाइम में एक वक्त की अज़ान, यानी कि ज़ोहर की है तो 7-8 अज़ान सुनाई में आती थी एक वक्त में, मतलब बहुत सारी अज़ान होती थी वहाँ। और यहाँ पर मुझे एक वक्त में एक अज़ान भी नहीं सुनाई देता है। तो मैं इसको बहुत मिस करती हूँ सच में, क्योंकि मैं जिस माहौल में रही हूँ मैं यहाँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मैं जो है सिर्फ़ इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे, अपने दूसरे चैनल पे मेहनत इसीलिए कर रही हूँ ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं उधर कमरा ले सकूं जिधर मस्जिद हो और मेरे घर में भी अज़ान की आवाज़ आ सके। तो एक और चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्यों नहीं ले सकते हम, अभी इसलिए नहीं ले सकते उधर कमरा, उधर जो इधर से भी ज़्यादा महंगा रेंट है, क्योंकि उधर उस साइड ना फ़्लैट मिलते हैं, ऐसे 1 रूम का 2 रूम सेट ऐसे फ़्लैट होते हैं। तो अभी हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चे को, मेरे हस्बैंड भी पढ़ाते हैं, शाम में 2 घंटे मैं भी पढ़ा लेती हूँ, उससे हमारे घर का खर्चा रेंट निकल जाता है इधर का। और फिर मेरे हस्बैंड जो काम करते हैं तो वो काम तो आपको पता ही है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो ट्यूशन से ही गुज़ारा वगैरह सब हो रहा है अभी। तो अभी हम खाली करके उधर चले जाएंगे तो उधर हमें ट्यूशन थोड़ी इतनी जल्दी मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से रेंट देंगे। तो इसीलिए ना इधर से कमरा खाली करके हम लोग उधर अभी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैं इसीलिए डिमोटिवेट कभी कभी हो जाती हूँ कि मुझे 3 साल हो गए मेहनत करते करते, और एक चैनल तो मेरा ख़राब हो गया, अभी ये चैनल व्लॉग पे मेहनत कर रही हूँ, एक और चैनल उस पे कर रही हूँ, पर कोई नहीं ग्रो हो रहा। और मैं मतलब ये पूरा मतलब मैंने मन बना रखा है कि इस बार का जो रमज़ान आएगा इंशाल्लाह उसमें तो मुझे उधर ही कमरा लेना है। लेकिन आज मैं बहुत सोच रही थी इसी के बारे में कि रमज़ान आने में अभी तो सिर्फ मतलब कम ही टाइम है, 4-5 महीने हैं, जब तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही, यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो कामयाब कर देगा। अब तो लगता है कि शायद मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देती हूँ कि अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। पता नहीं ये सच भी है कि नहीं है, या मेरा सपना ही सिर्फ रह जाए।